सभी का ब्राइट साइड नीट में स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले सॉलिड स्टेट की वीडियो में मैंने बताया था सिंपल क्यूबिक सिस्टम तक बता चुका हूँ। ठीक है, आपको पता होगा सिंपल क्यूबिक सिस्टम के बारे में, और उससे पहले जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है और सब आपको पता होगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्या चीज़, टॉपिक तो दिख ही रहा होगा आपको, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब ये बताइए, मैंने आपको पहले बताया था फेस सेंटर्ड कहाँ होता है, आइडिया तो होगा आपको। देखिए, अगर नहीं है तो एक बार दोबारा से सुन लीजिए। एक हमारे पास क्यूबिक है, क्या है, क्यूब सिस्टम। ठीक है, अब कमरा है आपके पास, उस कमरे में क्या करिए, एक वॉल है, जैसे ये मेरी एक वॉल है, सामने देखिए वॉल है, वॉल के बीच में मैंने एक एटम फिट कर दिया। क्या कर दिया, एटम फिट। अब वो फेस क्या है, जो बॉल है आधा इधर आ रहा है आधा उधर जा रहा है। ठीक है, ये होता है हमारा फेस। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, चलिए तो अब इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, यहाँ ये मैंने लोकेशन लिखी, ओके, दिस इज लोकेशन, ये लोकेशन है पूरे ऊपर। ओके, अब क्या है, एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स। हम फेस सेंटर्ड वाले जो क्यूबिक सिस्टम है, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि लिखा है एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स, मतलब जो हमारा क्यूब है पूरा कमरा, उसमें कितने कॉर्नर्स है, 8। कैसे, मान लीजिए, चलिए अभी कोई क्यूब है, एक मिनट, क्यूब है, 1 सेकेंड। जैसे ये मेरा क्यूब है, जानते होंगे इस क्यूब आप, क्या है इसमें, देखिए कितने कॉर्नर्स है, 1 2 ये 3 4 5 6 7 8। ओके, अब देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है ये चीज आपकी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स, हमने एटम्स को सभी कॉर्नर्स में फिट कर दिया। ठीक है, ओके, डन। अगली लाइन पढ़िए, क्या है, एट ऑल फेसेस, सभी फेसेस पे। फेसेस कितने होते हैं क्यूब सिस्टम में, 6 फेसेस होते हैं। कितने, 6 फेसेस। ये 1 2 3 और ये इसके पीछे वाला ये 4, नीचे 5, ये 6। ओके, डन, 6 फेसेस। अब इनका कंट्रीब्यूशन देखिए मेरे साथ, क्या देखिए, कंट्रीब्यूशन कैसे देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो Z है, इधर देखिए, ये Z है ना, Z, इसको Z को हम क्या कहते हैं, रैंक ऑफ सॉलिड। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, रैंक ऑफ सॉलिड। ओके, इसको हम रैंक ऑफ सॉलिड कहते हैं, Z। अब इसकी वैल्यू हमसे बहुत बार पूछी जाती है। अभी अब हम अगला कंसेप्ट जब पढ़ेंगे, डेंसिटी का एक फॉर्मूला है, उसमें ये Z की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, और हमें कौन सा सिस्टम दिया हमें ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको। अब ये मैंने 8 × 1/8 क्या लिखा है, ये 8 × 1/8 क्या लिखा है, 8 क्या है, मैंने देखिए इसमें क्या बताया था, यहाँ पे ऑल कॉर्नर्स एंड ऑल फेसेस। तो सीधी बात है, कॉर्नर और फेसेस का ही कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। किसका चाहिए होगा, कॉर्नर्स और फेसेस का कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा ना। तब देखिए कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8। अब 8 होते हैं, अब ये बताइए 8 कॉर्नर्स हो गए। अब एक कॉर्नर है हमारा, वो कितना शेयर कर रहा है ये बताइए। देखिए 1 2 3 तो ये कर गया, एक बॉल फिट करी, ऊपर भी ऐसे करेगा, फिर साइड में ऐसे, इसमें आप एक क्यूब और लगा दो, एक इधर क्यूब लगा दो, एक इसके पीछे क्यूब लगा दो, तो आपको पता चलेगा ये आपका 8 हिस्सों से क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, 8 हिस्सों से, मतलब 1/8 पोजीशन पार्ट। ओके, 1/8 पार्ट। अब 6 क्या है, हमारे फेसेस। ठीक है, फेसेस 6 फेसेस। अब फेस क्या है, आधा, मतलब आधा इधर आधा उधर, उसका आधा कंट्रीब्यूशन। इतनी मैथ तो आपको पता होगी, 8 से 8 को उड़ाएंगे, हैप्पी बर्थडे कर देंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आ गया। 2 से 6 को हैप्पी बर्थडे करेंगे, कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 3 लिख दिया, और सारा आंसर मिला के 4 आ गया। तो याद रखिए, आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है कभी भी कि इतना बड़ा फॉर्मूला लगा के, आपको याद रखना है कि फेस सेंटर्ड का हमारा जो Z होगा, फेस सेंटर्ड का Z होगा रैंक ऑफ सॉलिड, वो हमारा 4 होगा। सिंपल का कितना था, 1। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रेडियस पे आ जाइए। रेडियस बहुत पूछा जाता है कि फेस सेंटर्ड का रेडियस क्या होता है। बच्चे कई बार इसमें और बेस सेंटर्ड में कंफ्यूज, क्योंकि सिंपल का तो a/2 होता है, वो याद रहता है। अब इसमें देखिए, रेडियस आपको फॉर्मूले से नहीं लगाना है, मतलब ये याद रखना है आपको, कैसे आया कैसे नहीं आया नहीं। आप अगर नीट के स्टूडेंट्स हैं और आप 12th बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो बस इसको देखिए,
r इज इक्वल्स टू a अंडर रूट 2/4। इसको अगर और सिंपल करें हम, इसको कैसे कर सकते हैं, ये 4 है ना, इसको क्या लिखो 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख दो, सीधी बात। इसका अल्टीमेट कर दो तो क्या आ जाएगा, a/2 अंडर रूट 2, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन मेरी मानो तो इतना लंबा याद ना करके इतना सा याद करो और जैसा आपका क्वेश्चन आए वैसा सॉल्व कर दो, ठीक है। और ए क्या है, आपकी एज लेंथ, जो आपकी कमरे की मतलब क्यूब सिस्टम की लेंथ है उसको कहते हैं एज लेंथ। ओके, ये आपको ज्यादातर किस में दी जाएगी, इसकी वैल्यू हम आगे पुट करके बताएंगे डेंसिटी वाले मेथड में, इसमें नहीं बताएंगे। ओके, 1 सेकेंड। अब आ जाइए पैकिंग फ्रैक्शन एंड वॉइड फ्रैक्शन पे। पैकिंग फ्रैक्शन एंड वॉइड फ्रैक्शन, देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था इसका पहले। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन कौन सी वॉल्यूम, पता होगा आपको, होल वॉल्यूम, एक यूनिट सेल की वॉल्यूम। ओके, लेकिन आपको यहाँ वो फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट यहाँ वैल्यू मैंने दी गई है, उस वैल्यू को याद करना है। पैकिंग फ्रैक्शन इसका 0.74 होता है, ठीक है, और वॉइड फ्रैक्शन 0.26 होता है, इतना ही याद कर लीजिए। और वैसे अगर पैकिंग फ्रैक्शन याद है तो वॉइड फ्रैक्शन इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, पैकिंग फ्रैक्शन में से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, वॉइड फ्रैक्शन आ जाएगा, वॉइड फ्रैक्शन आ जाएगा। ओके, वेरी गुड। चलिए तो इसके बाद हम इसको रब करते हैं और अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं बेस सेंटर्ड यूनिट सेल का। ओके, चलिए तो अब आते हैं अपने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल यूनिट सिस्टम पर, ठीक है। अब देखिए बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, क्या होता है बॉडी सेंटर्ड, मैंने देखिए क्या लिखा, एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स। एटम देखिए हमारा ये क्यूब है, दिस इज क्यूब, वही कॉर्नर्स पे है प्रेजेंट, जैसे हमने फेस सेंटर्ड में कहा था। लेकिन इसमें एक चीज पता की वो फेस सेंटर्ड था, इसलिए उसमें फेसेस की बात की थी, सारे फेसेस की बात की गई थी। ओके, लेकिन यहाँ पर हमने कहा बॉडी सेंटर, एट एक बॉडी सेंटर पे होगा, मतलब इसको मान लीजिए अंदर से हॉलो, एक इसके अंदर बीच में लटका होगा। क्या लटका होगा, बीच में। जैसे आप मान लीजिए आपका पूरा एक कमरा है, उसमें बीच में बलून लटका दीजिए, किसी धागे से बलून लटका दें तो बीच में ऐसी तो लटकेगा हवा में, ठीक। चलिए अब Z आपको पता होगा रैंक ऑफ सॉलिड, मैंने पहले बताया था रैंक ऑफ सॉलिड, ठीक है, रैंक ऑफ सॉलिड बताया था। अब देखिए रैंक ऑफ सॉलिड का क्या है, कंट्रीब्यूशन देखिए इसका कॉर्नर्स पे तो आ रहा है तो 8/8 वाला हो जाएगा, ठीक है, इसका 1 आ जाएगा, ठीक। लेकिन जो बॉडी सेंटर में तो एक ही लटकेगा ना फेस, क्योंकि देखिए जो बीच में लटका है उसको एक ही से शेयर कर रहा है, यूनिट सेल से, एक ही यूनिट सेल से शेयर कर रहा है। फेस पे होता तो आगे और पीछे करता, कॉर्नर पे होता तो 8 करता, एज पे होता तो 4 करता। डन, यहाँ पे उसने हमारा बॉडी सेंटर पकड़ा तो बनाया, तो इसका आ गया 2। अब कभी भी आपको क्वेश्चन लगाना है रैंक ऑफ सॉलिड बोला जाए बॉडी सेंटर का, तो आपको याद रखना हमेशा 2 एटम पर सेल, ठीक। अब आ जाइए रेडियस पे। रेडियस में वहां हमने फेस सेंटर्ड में क्या करा था, a√2/4, ठीक, ये फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ क्या है, इसको ना याद करिए क्योंकि ये उसके लिए है, यहाँ करिए तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये है r=a√3/4, r=√3/4। डन। आ जाइए पैकिंग एंड वॉइड फ्रैक्शन पे। 1 सेकंड, पैकिंग एंड वॉइड फ्रैक्शन में चेंज नहीं किया है, 1 सेकंड में रब कर दूं थोड़ा। में से 1 घटाइए, कितना आएगा, 32। कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन तो आती होगी, प्लस करिए, 1 के बराबर आना चाहिए। डन। परसेंटेज में पूछा जाए तो उसको इंटू 100 कर दो, 68%, 32%। ओके, डन। देखिए इसमें पैकिंग फ्रैक्शन भी खत्म हो गया हमारा बॉडी सेंटर का। अगला टॉपिक देखते हैं क्या करना है हमको। ओके, अब देखिए अब हम आ जाते हैं अपने डेंसिटी पे। किस पे आ जाते हैं, डेंसिटी। अगर आपसे किसी से बोला जाए, आपसे कोई अगर ये कहे कि आपको डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालनी है, क्या निकालनी है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यहाँ लिख देता हूँ, ऑफ यूनिट सेल। ओके, अगर आपसे कोई कहे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालनी है, तो देखिए दुनिया में एक ही फॉर्मूला है, इसके सिवा कुछ नहीं है, कहीं और दिमाग ना लगाइएगा आप लोग, ठीक। फॉर्मूला क्या है, साइड हो जाता हूँ मैं।
ये देखिए D इज इक्वल्स टू Z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। अब बताइए Z क्या होता है? गलत बात, फिर भूल गए आप लोग, ये कौन सी बात होती है? Z मैंने क्या बताया था? रैंक ऑफ सॉलिड। दिस इज Z इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ सॉलिड। बताइए बीसीसी के लिए कितनी थी? कितनी थी बीसीसी के लिए? वेरी गुड। एफसीसी के लिए कितनी थी? वेरी गुड। सिंपल के लिए तो पता ही होगा आपको। व्हाट इज एम? एम क्या चीज है? मॉलिक्यूलर मास। क्या है? आपको मास दे दिया जाएगा, किसी भी चीज का मास। ओके, ये क्या? एज लेंथ। एमए क्या है? ये तो पता ही होगा बच्चों, केमिस्ट्री के स्टूडेंट से 11th में पढ़ के आए हैं। आवागाड्रोस नंबर। वैल्यू बताइए। 6.023 इंटू 10 की पावर 3। दिस इज 3। ओके, दिस इज 23। ये सब चीजों को आप पुट करेंगे, आपको डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं पूछता। मैं बताऊं क्वेश्चन में क्या पूछता? दिस इज एम। एम पूछता। कैसे पूछतेगा बेटा बताओ? आपको यहाँ डेंसिटी दे देगा। डेंसिटी भी आसानी से नहीं देगा आपको, आपको वॉल्यूम देगा, मास देगा। डेंसिटी निकालो तो Z पुट करो, फिर Na पुट करो, और A दिया है ना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या पड़ती है पता है? जो A दिया जाता है आप लोगों को, जैसे मतलब 1.2 पिकोमीटर दे दिया। अब करो इसका, तुम करो क्यूब। ये है इस चीज में, इसलिए कह रहा हूं आपको ये पता होना चाहिए कि पिकोमीटर कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए तो डेंसिटी वाला कंसेप्ट हमारा पूरा होता है। अब देखिए, अब इसमें हमारे पास क्या बचा है? 1 सेकंड, हम अपना टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को पढ़ाना है। देखिए वॉइड आप बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, इस चीज को पढ़ लीजिए बस, और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, 1 सेकंड, बस इसको जल्दी से मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब देखिए बच्चों, आप लोगों को क्या पढ़ना है? ये मैं रेडियस रेशियो बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो में किस चीज के बता रहा हूँ? आयनिक और कैटायनिक के। ठीक है, अब इसमें मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताऊंगा। दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये CN लिखा है ना, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉइड। ये कौन कौन से वॉइड है? देखिए वॉइड आप NCERT से पढ़ लीजिएगा, मैं इनके बारे में बता देता हूँ तब भी। जो टेट्राहेड्रल है ये क्या होता है? 2Z के बराबर होता है, इंटू Z। ठीक, ऑक्टाहेड्रल होता है, ये सिंपल Z के बराबर होता है। बस इतना से याद रखिए, बाकी मैं आपको NCERT में देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको किसी दिन NCERT मार्किंग बता दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले देखिए लिमिटिंग रेडियस। लिमिटिंग रेडियस देख लीजिए पहले मेरे साथ। क्या लिखा है? 0.155 इज लेस देन कैटायनिक रेडियस अपॉन एनायनिक रेडियस इज लेस देन 0.225। मतलब अगर हमारा जो रेशियो है कैटायनिक और एनायनिक का, इन दोनों के बीच लाई करना है, तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3 होगा। सबसे पहली बात, हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3 होगा। साथ में हमारा जो वॉइड फ्रैक्शन होगा वो ट्राइगोनल होगा। देखिए 3 के साथ 3 ट्राइगोनल। ठीक, ओके। एग्जाम्पल अगर पूछा जाए आपसे तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? इनको मैं साइड में रख कर दे रहा हूँ ना, ये जिससे आपको दिक्कत ना हो। मैं एग्जाम्पल तब लिखूँ बच्चों। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में इसका है ऐसे B2O3। अब B2O3 है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ दिस। ओके, ये इसका एग्जाम्पल है। अगर हमारा रेशियो मतलब कोई वैल्यू आई मान लो आपकी, कैसे बताएं? जैसे मान लो 0.3 आई, 37 आ गई। 37 बोले क्या?
3 4 आ गई, अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया। मान लो ये आ गया अगर रेशियो इस टाइप से, काटोगे 0.1 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। हाँ 17 देखो इसके आसपास तो है ही। बस हमें यही देखना है कि कौन सी चीज किस में लाइक कर रही है, उसको वहीं पर ही हमें ये टेबल याद रहनी चाहिए। लेकिन जब हमें क्या दिया होता है, कई बार हमें एनायनिक का रेडियस दे दिया है और हमको पता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, हमसे बोला जाएगा बच्चों बताओ कैटायनिक रेडियस बताओ, तब हम पता है क्या करेंगे, जो हमारा छोटा वाला रेडियस है ना, ये छोटा वाला रेडियस, इस वाले रेडियस को कैरी आउट करेंगे। क्या करेंगे, इस वाले रेडियस को हम कैरी आउट करेंगे। ठीक है, ओके, ये तो हुआ आपका पहला। क्लियर दिख रहा है बच्चों आपको? देखिए अंधेरा तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला चीज पे आ जाइए, रेडियस देखिए ये यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए ट्रिक, अब इसको ये ट्रिक से क्या है, आप पहले टेबल बना लीजिए, जब पेपर में कभी आ जाएगा तो ये टेबल बनाने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा, मुझे भी 1 मिनट लगा भी मुश्किल से। वो तो क्या बोर्ड थोड़ा वैसा है, हैंडमेड बोर्ड है, पता है बच्चों क्या है हैंडमेड बोर्ड, ये बाजार से खरीदा हुआ नहीं है, ये हैंडमेड है, घर से बनाया हुआ है। अब छोड़िए वो सब बातें, अब मैं क्या बताता, हाँ ये है 0.225, इसको इधर ले आइए। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये चीज में बाद में समझाऊँ क्या है। अगर फिर मैंने इनका 0.414 इधर आ गया, ऐसी ये चीज इधर आ गई, तो आपको तो याद करना ही है, 3 चीज याद करनी है, दिस दिस दिस, इसको छोड़िए, इसको याद ना करिए, इसको इसको और इसको याद कर लीजिए, बस क्रॉस इधर नीचे आना है, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो अपना है अगला कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब टेट्राहेड्रल, याद रखो 3 से ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल 4, इसका ये साइज याद रखिए। अगर इसके बीच में लाई कर रहा है 0.414 से और 2.25 से, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, टेट्राहेड्रल होगा। इसका एग्जांपल टेट्राहेड्रल का ZnS जिंक सल्फाइड। ओके, चलो हम ऑक्टाहेड्रल का भी लिख ही देते हैं, NaCl, इसका हो जाएगा आपका RbCl। ओके बच्चों, तो देखिए याद है, मैं बता ही चुका हूं आपको। आ जाते हैं इस पे 0.414 पे, अगर इससे रेडियस बड़ा है और 0.732 से छोटा है रेशियो, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। अरे अब ऑड इवन खेलते हो, 1 4 6 10, ये हुआ 6। ओके, दिस इज 6 ऑक्टाहेड्रल NaCl एग्जांपल, बस याद कर लीजिए, और कुछ नहीं करना है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। मेन चीज आपका आता है रेशियो दे देगा आपको कि कैटायनिक और एनायनिक है रेशियो। अब बताइए हमको कि क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और ये कौन सा वर्ड फ्रैक्शन है। ओके, ऐसे आपका 0.732 से बड़ा और 1 से छोटा रेशियो है रेडियस का, तो सीधी सी बात है सबसे बड़ा क्या होगा 8, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा क्यूबिक RbCl। और कुछ नहीं पढ़ना आपको, देखिए चैप्टर ऐसी चुटकियों में खत्म हो गया। अब आपको डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। डिफेक्ट्स देखिए, मैं बताऊं डिफेक्ट्स कैसे पढ़िएगा आप लोग। एनसीईआरटी बुक खोलिए, एनसीईआरटी बुक खोलिए, उसमें शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में पता है क्या करेक्टर से, देखिए मैं अपना नोट से, मैं अपने नोट से बता रहा हूँ। शॉर्ट की डिफेक्ट में देखिए आपको कुछ नहीं पढ़ना, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप उस चीज को टिक कर लीजिए या लिख लीजिए कहीं। शॉर्ट की डिफेक्ट में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन डिसलोकेट हो जाते हैं। क्या हो जाता है डिसलोकेट, मतलब 1 सेकंड, ये हमारा एनाइन है, ये हमारा कैटाइन है, जैसे ऐसे बहुत सारे होंगे ऐसे हैं, पूरा भरा होगा, इसमें से हमारे जैसे एक कैटाइन और एक एनाइन गायब हो गया। ठीक है, हमारा एक एनाइन और एक कैटाइन गायब हो गया, यही हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट है। शॉर्ट की डिफेक्ट में और क्या चीज होती है कि हमारी डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि जब 2 इक्वल चीज एक साथ चलेगी जब डेंसिटी कम हो गई। ये बता 1 लीटर गिलास में से आपने अगर 200 मिलीलीटर आपने निकाल दिया तो डेंसिटी कुछ तो कम होगी, वो चीज यहाँ है। और इसमें आपको
और न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि देखो जब प्लस और नेगेटिव दोनों एक साथ निकल गए तो क्या होगा, न्यूट्रल रहेगा। देखिए ये 3 चीज याद रखनी शॉर्ट की में। ऐसे फ्रैंकल डिफेक्ट में मैं आपको बता देता हूँ। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, ओनली इसमें क्या होता है कि कोई हमारा एक है, जैसे ओनली क्या बताऊं, पॉजिटिव चार्ज है, ये उठ के कहीं डिसलोकेट हो जाएगा, मतलब उसमें तो उठ के भाग गए थे, भाग गए। इसमें ये उठ के अपने उसमें से जगह पोजीशन से उसमें ऊपर नीचे कहीं सेट हो गया अलग, लेकिन डेंसिटी तो वही है। आपने मान लो 10 बॉल है, 10 में से एक बॉल को उठा के आज सबसे आगे रख दिया, तो क्या डेंसिटी तो वही है ना। हाँ, चार्ज में फर्क आ सकता है, लेकिन उसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव उठ के उधर ही तो गया है, बाहर थोड़ी है, तो पूरा रहेगा तो न्यूट्रल। और उसके बाद एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ये आप बुक से पढ़ लेंगे तो अच्छा समझ आ जाएगा। और बाकी आपके हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, जिसमें आपका जो कलर दिखता है वो एफ सेंटर की वजह से दिखता है, बस इतना से याद रखना है, इसमें और देखिए और कुछ है नहीं। बाकी रही क्वेश्चन की बात, तो क्वेश्चन मैं आपको ऐसे करूंगा, एक वीडियो के थ्रू मैं भेज दूंगा। देखिए इसी के साथ हमारा जो सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है ना बच्चों, जो सॉलिड स्टेट है वो खत्म होता है, ठीक है। 1 सेकंड में लाइट जला दो जी। तो देखिए जो हमारा सॉलिड स्टेट है ये खत्म हो गया है, इसको बाद में नोट कर लीजिएगा। हमारा सॉलिड स्टेट है, चैप्टर क्लोज। ओके, अब अगला जो टॉपिक हमारा है वीडियो के अनुसार सॉल्यूशंस आएगा। क्या आएगा, सॉल्यूशंस, ठीक है। अब उस सॉल्यूशंस में क्या करना है आपको, पहले खुद पढ़ के आइए एलिवेशन वाले जो है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ के आइए। सबसे स्टार्टिंग में आती है, मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही पढ़ाने वाले, तो पढ़ाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से एक क्वेश्चन 110% क्लास कह रहा हूँ, क्लास 12 के बोर्ड में रहता ही रहता, नीट में तो रहता ही है भैया, सब जानते ही हो, ठीक है। तो चलिए, और हाँ एक बात ध्यान से देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जितना ज़्यादा करें उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए मैंने आपको उस दिन क्या बात कही, 100 सब्सक्राइबर होने पे क्या होने वाला है आपको पता है, जो मैं करने वाला हूँ। 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं आपको तभी बताऊंगा, मैं बता चुका हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियो में किसी में भी देख सकते हैं। और बायोलॉजी की मैंने अभी रिप्रोडक्शन की डाल चुका हूँ, अभी मेरे को उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाना है आगे, ठीक है। देखते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मोबाइल पे ही पढ़ाऊंगा, बोर्ड पे थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। बोर्ड पे बस मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही कोशिश कर रहा हूँ। ओके, जितना हो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, आगे तक पहुँचाइए। चलिए, थैंक यू।